जो प्रोडक्ट मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ वही प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर लॉन्च करूंगा। सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी एंड क्वालिटी, सिर्फ यही इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन पे फोकस नहीं है, हमारा क्वालिटी पे फोकस है कि मास क्वालिटी हम कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आएंगे, और आप भी क्वालिटी की वजह से ही आज ऑर्गेनिक डाइट और वाक्षी का एक कोलैबोरेशन चल रहा है, अदरवाइज तो शायद वो भी नहीं चलता ज़्यादा दिन तक। तो उसी पैरामीटर्स को हम लेके काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और हमारे साथ में पंडित जी है। पंडित जी आगे आइए आप। पंडित जी इस पूरी गौशाला का जो है वो ध्यान रखते हैं। अभी पंडित जी ही हमें इसके बाद में मार्गदर्शन पूरा दर्शन कराएंगे देसी गाय की गौशाला का, कि क्या क्या इन चीज़ों में ध्यान रखा जाता है। आपको अभी मैं 5-10 मिनट पहले जब गौशाला देख रहा था, उसके हर एक अंश को जब मैं देख रहा था, मैं एक्चुअल मायनों में आपको बताऊं कि अगर हम गौशाला देखना चाहते हैं और गाय की सेवा किस तरह होती है, वो एक अच्छा आइडियल स्वरूप आज की गौशाला में आपको देखने को मिलेगा। कि अगर दूध अगर निकलता है देसी गाय का, कैसे गाय की सेवा होनी चाहिए, क्या वो सारा काम है। पंडित जी आज हमें उसके बारे में बताएंगे भी, और हमारे पास में इसके बारे में और जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी गौशाला के अंदर हम विजिट करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर देसी गौवंश कितना है, क्योंकि देसी गौ माता जो है वही कामधेनु कही गई है। कामधेनु जो समुद्र मंथन के दौरान जिनका उदरभाव हुआ था, और उसके बाद में 37 वंशज जो है वो कामधेनु गाय की हमारे देश के अंदर पाई जाती है। देसी गाय के ऊपर हमें पता चलता है कि कितनी प्रजाति जो है वो देसी है। वो उसके पीठ पे जो ये कुंबड़ आप देख रहे हैं, जो हम्प आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो देसी गाय कितनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं नस्ल, इसी प्रकार से सारी देसी गायें, और 250 से ज़्यादा गोवंश जो है वो हमें गाय का देखने को यहाँ मिलता है। तो ये एक चीज़ देखी जाती है सबसे पहले किसी गौशाला में, जो अपने को यहाँ आके प्रभावित करी कि 250 गोवंश जो है वो देसी गाय का है। यानी जितना भी घी बन रहा है वो सारा देसी गाय के दूध से बन रहा है, जो मैंने आपको कहा काफ़ी दुर्लभ है। अगर किसी कंपनी से, किसी गौशाला से भी हम लेते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा गोवंश जो है देसी गाय का नहीं मिलता। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि गाय के लिए यहाँ पे शोषण हो रहा है या यहाँ पर सेवा भाव से कार्य होता है। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाएं उधर की तरफ। ये आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर बाड़े बनाए गए हैं अलग अलग। तो अलग अलग जगह वो इसलिए बनाई जाती हैं कि गाय जो है कभी इस तरफ है, कभी उधर बैठ रही है आराम से, कभी वहाँ खुले के अंदर घूम रही है। कितना खुले का जो स्पेस है, गायें आपको इतने एरिया में मिल रही है, उतना ही कम से कम दुगना एरिया जो है वो उसका खुला छोड़ा गया है। तो ये एक चीज़ होती है जो प्रभावित करती है देखने के लिए कि गाय को फ्री मूवमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा दी जाती है। जिस क्षेत्र के अंदर हमें, ये भी पूरा क्षेत्र जंगल का ही क्षेत्र है आसपास में। ये अरावली के बीच का क्षेत्र है, मेवात का रीजन लगता है पूरा। जैसे कि आप आए थे, बल्कि आए थे हम गाड़ी के अंदर, आपको दिखाएंगे कि आसपास का जितना एरिया जो है, अगर हम यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे एक डाइट प्लान जो है इनका बहुत अच्छा है, जो गाय को ये प्रोवाइड करते हैं। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। नहीं तो बाहर भी अगर चरने के लिए गाय चली जाए तो इतना एरिया है चरने के लिए कि आराम से सुबह जब टहलने के लिए जाती है या